हर हर महादेव शंभो विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। तो ऐसा है कि ना तो हम संन्यास लेने जा रहे हैं और ना ही हम कुंभ में जा रहे हैं। जैसा कि आजकल हमारे प्यारे हिंदुस्तान यानी कि भारत भूमि में चल रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, प्रयागराज कहा जाता है भाई आजकल तो वहाँ पे चल रहा है कुंभ, फिर से सॉरी, महाकुंभ चल रहा है। सुना है 45 करोड़ श्रद्धालु हिंदू वहाँ पे जाने वाले हैं, और कुछ ऐसी भी घोषणाएं हो रही हैं कि जो जो नहीं जाएगा वो महापाप का भागी होगा, देशद्रोही होगा। खैर, तो अब यहाँ से तो हम अभी जा नहीं सकते अमेरिका में, तो उसका एक ही तरीका है। हमने सोचा क्यों ना ऐसा करते हैं, हम अमेरिका और कनाडा के कुंभ में हो आते हैं। ये कहाँ है? अमेरिका और कनाडा जहाँ मिलते हैं नियाग्रा फॉल, तो जल भी गिर रहा है, कुंभ में गिर रहा है, और संगम है दो कंट्रीज़ का, दो देशों का। तो वहाँ की हमने यात्रा करी, पर वो यात्रा तब तक पूरी नहीं होगी जैसे कुंभ में जाने वाले आजकल यूट्यूब पे तमाम तरीके के मॉडर्न बाबा बबियाइन सब छाए हुए हैं। तो हमको भी एक अदद बाबा की तलाश थी। तो इस यात्रा के अंत में हम मानसमणि श्रद्धेय श्री समीर लाल जी से मिले और उनसे कुछ ज्ञान दर्शन की बातें की, और वो जो ज्ञान प्राप्त हुआ हास्य रस का है, उसका आप भी आनंद ले सकते हैं। समीर लाल जी पुराने ब्लॉगर हैं, हास्य रचयिता हैं, व्यंग्यकार। कुछ किताबें भी उन्होंने लिखी हैं जिनकी हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर हमने इस यात्रा के आखिरी में हमने समीर लाल जी जिनका संबोधन है मानसमणि श्रद्धेय श्री समीर लाल जी, तो वे व्यंग्यकार हैं, ब्लॉगर हैं सन 2006 से, और आजकल नई आने वाली पीढ़ी जो कनाडा में आती है उसको मार्गदर्शन देते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उन्होंने दो बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल किताबें भी लिखी हैं, स्क्वीज द ऑरेंज और 360 डिग्री कनेक्शंस। इनके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। उनसे बात हुई तो इस बातचीत का, इस हास्य वार्ता का आप भी आनंद लें। उम्मीद है आपको मजा आएगा। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये कहावत हू बहू शब्द बाई शब्द चरितार्थ हो गई थी, और बड़ी हास्यजनक स्थिति पैदा हुई थी जब हमारे समीर लाल जी कई वर्ष पहले जर्मनी यात्रा में एक अजीब से माहौल में फंस गए थे। तो वो माहौल क्या था, कौन सा जुलूस था, और ये क्या कुछ समझ के उसमें शामिल हुए थे, और कैसे एक सेलिब्रिटी बन गए थे अनचाहे ही, और बाद में उस स्थिति से निकले, आनंद लीजिए इस हास्य वार्ता में। तो आज हमारी मुलाकात समीर जी से होगी। उड़न तस्त्री के नाम से इनका ब्लॉग है, और 2004-05 से मेरा ब्लॉगिंग का सफ़र शुरू हुआ था, रोजनामचा और लाइफ इन एचओवी लेन। समीर जी 2006 में उड़न तस्त्री लेके आए, और क्या लेके आए। और जो इन्होंने अपनी एक जर्मनी यात्रा का विवरण लिखा था, जो अभी ये खुद ही अपने श्रीमुख से सुनाएंगे, उसने तो ब्लॉगिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया था। तो काफ़ी दिनों से प्रोग्राम बन रहा था कि आज कनाडा घूमेंगे और मुख्य आकर्षण समीर जी से मुलाकात होगी। तो इसमें कुछ ब्लॉगिंग की, कुछ हंसी की बातें होंगी, और उसके बाद में इनकी किताब के ऊपर भी आज बात होगी। तो समीर जी, आपको बियर का भी शौक है, और अब आपसे रिकॉर्ड कर ही ले रहा हूँ, उसको तो बिल्कुल शौक है, बिल्कुल पूरी तरह से शौक है। बियर ने आपसे जर्मनी में क्या करवाया था ये आप खुद ही अपने श्रीमुख से सुनवाइए। बाकी इसके पहले एक डिस्क्लेमर दे देते हैं कि एलजीबीटी क्यू समुदाय को लेके कोई संकीर्णता हम लोग के दिमाग में नहीं है, बिल्कुल। लेकिन एक टाइम फ्रेम की जब बात हो रही तो सन 2005-06 में इतनी जागरूकता नहीं थी, तो लोग चीज़ों को अलग दृष्टिकोण से देखते थे, और एक अननोन जो एंटिटी है उसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो एक अलग ही दृष्टिकोण होता है, कभी कभी उसकी वजह से हाथ से पैदा हो जाता है। तो ये उसी परिप्रेक्ष्य में इसका आनंद लीजिए। हाँ, नहीं तो हम लोग क्या हुआ था कि इंडिया से आ रहे थे वापस यहाँ पे, मैं था, मेरी वाइफ थी और मेरा बड़ा वाला बेटा साथ में था। जी। तो रास्ते में स्टॉप ओवर था जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट में। तो हम हिंदुस्तानी आदमी कभी एयरपोर्ट पे समय ख़राब नहीं करता, वो सोचता है कि इसको इस्तेमाल कर लें। और हमारा स्टॉप ओवर था शायद 8-9 घंटे का। तो हमने कहा चलो जर्मनी घूमा, फ्रैंकफर्ट घूमा जाए इधर उधर। तो कोई टूर ना बुक करके हमने ये किया कि ट्रेन का टिकट खरीद लिया दिन भर का,
कि चलो एक स्टेशन तो जाएंगे, दूसरे स्टेशन पर उतरेंगे। और वहाँ बड़ी समस्या ये थी कि इंग्लिश कोई बोल नहीं रहा था, तो बस एक स्टेशन चढ़े और दूसरे स्टेशन पर उतर जाए, इतना मुझे मालूम था कि यहाँ से हम लोग चले और वापस यहीं लौट के आना। तो किसी स्टेशन पे बाहर निकले तो म्यूजियम था और बड़े सुंदर सुंदर जगह हमने देखी। तो उसी दौरान एक स्टेशन के बाहर निकले तो वहाँ काफ़ी नाच गाना और बढ़िया प्रदर्शनी टाइप का लगा हुआ था। तो हमने कहा चलो यार देखा जाए क्या। और जैसे ही हम लोग तीनों जन पहुँचे तो लोगों ने बियर वियर ऑफर करना शुरू कर दिया, बर्गर लोग खा रहे थे। और मैंने कहा ये तो बड़ी बढ़िया जगह है, कुछ हम मांग भी नहीं रहे तो भी बियर वियर पिला रहे हैं लोग। तो हमने कहा चलो पीते हैं बियर। और फिर डांस शुरू हो गया वहाँ पे, तो हम भी नाचे, ये भी नाची। वो बेटा था तो हमने उसको कहा बेटा चलो फोटो खींचो, तो हम लोग वीडियो वीडियो बनाने लग गया। और तब तक देखा काफ़ी सारे लोग वहाँ पे, भीड़ बढ़ती जा रही थी। लेकिन अच्छा ये था, मैंने कहा देखो सभ्यता कितनी अच्छी है यहाँ की, महिलाएं अलग और पुरुष अलग, दो दो तरफ। तो पता एक पुरुषों की लाइन थी, एक तरफ पूरे लोग वहाँ नाच रहे थे, दूसरी तरफ महिलाएं नाच रही थी। तो उसके बाद देखा तो खूब सारे बैनर वगैरह निकल आए, सब उसमें जर्मनी में लिखा हुआ था। तो जर्मन में लिखा था, हमें समझ में नहीं आया क्या लिखा है। और फिर जुलूस की शक्ल में वो लोग चलने लग गए। और वहां पे याद दिला दे, जो इनका हमने किस्सा पढ़ा उसमें कुछ ऐसा लिखा था कि 2 या 3 बियर और कुछ कुछ मौसम का सुरूर, तो समीर जी ने भांगड़ा टाइप का कुछ डांस हाँ शुरू कर खूब दिया। जबरदस्त नाचा। और इनका यूनिक डांस देख के वो सारे जर्मन ऐसे फिदा हो गए कि शायद कोई इंटरव्यू का माइक लेके आके पूछने लगा हाँ कि आप एक कहाँ तो, से आए हैं। हाँ एक तो वो वजह थी, और दूसरा उसमें कोई हिंदुस्तानी नहीं दिख रहा था। हाँ। सारे लोग गोरे थे उसमें। और सब बैनर निकला, और उसमें उतना पॉपुलैरिटी इन लोगों को नहीं मिली हुई थी जितना कि आजकल मिल गई है। तो उनके झंडे वगैरह भी हम नहीं पहचानते थे कैसे झंडे होते हैं। और हमने भी झंडा उठा लिया, तो वो जर्मन में लिखा हुआ था। तब तक वो CNN और BBC और ये वो सारे, क्योंकि सबसे बड़ी दुनिया की परेड वो होती थी वहाँ पे, निकलती थी उसमें, जिसमें हम शामिल हो गए और हिंदुस्तानियों को फोटो खिंचाने का थे। शौक हाँ आदिकाल से है, ये आदिकाल खाली। से। और हाँ। झंडा उठाए हुए थे, तो वो CNN वाला आ गया, बोले कि हाउ कम यू आर हियर, वी केम स्पेशली फ्रॉम इंडिया फॉर दिस। तो क्योंकि दैट्स वंडरफुल। और फिर इनसे भी मुलाकात की उसने, और सब कुछ करने के बाद में तो एकाएक कोई सज्जन आए, उन्होंने कहा कि डू यू अंडरस्टैंड जर्मन। मैंने कहा नो। तो बोले देन विल गेट यू द बैनर फॉर इंग्लिश। जब वो इंग्लिश का बैनर लेके आया तब हम लोग समझा रेनबो परेड एंड LGBTQ। गे प्राइड। मैंने कहा ये कहाँ फंस गए हम लोग। तुरंत झंडा अंडा लपेट के हमने बेटे को बोला चलो चलो यहाँ से निकलो, ये भी निकली। और पहली बार, तब तक तो हम लोग ब्लॉगिंग में नए थे, हमेशा हम कोशिश रहती थी कि अखबार में इतना सभी नाम आ जाए, उड़न तो सब तरफ छाप के बताते थे लोगों को, देखो अखबार में छपे, अखबार में छपे। और यहाँ CNN कवर कर रहा है, और मैं भगवान से बना रहा हूँ भैया कल दिखाना दे कहीं पे किसी अगर ये दिल्ली में दिखा दिया तो बड़ा मजा किस्सा रहा। तो अभी तक की जमी जमाई सारी प्रतिष्ठा जो है। बिल्कुल। फिर मैं जब हवाई जहाज में बैठ गया तब मुझे ये सब किस्सा ध्यान में आने लगा कि ये क्या हो गया क्या। हम्म। और तब ये आर्टिकल लिखा, ये कैसा उत्सव है रे भाई। हम्म। और वो आर्टिकल ने तो इतना जोर पकड़ा कि हर मैगजीन में छपा, हर अखबार में छपा हम्म। इंडिया में। और बहुत बाद तक छपता रहा वो, आज भी कई बार छप जाता देखता हूँ मैं, क्या किसी ने निकाला उसको छाप दिया। तो बट अब तो खैर बड़ा कॉमन हो गया है, अब किसी को वो बुरा भी लगता है, एक्सेप्टेबिलिटी भी है इतनी ज़्यादा। अब शायद खत्म हो जाए धीरे धीरे, US में तो खत्म ही कर रहा है वो। अब तो हाँ, तो ये यहाँ से जो है 2-3 प्रश्न जो है वो हमारे होते हैं कि हम लोग समाज को जिस तरीके से देखते हैं, राजनीति, तो उस पे सवाल आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि सवालों के अंदर भी हास्य होता है। बिल्कुल। तो इस तरीके की जो बातचीत होती है, मैंने सोचा चलिए आपसे 1-2 प्रश्न पैसे पूछे जाएं हम्म कि अभी हमारे यहाँ ट्रम्प ताऊ जी का जो है राज्याभिषेक हुआ है, हम्म तो वो, और आपके यहाँ विदाई हो रही ट्रूडो साहब की, हम्म। तो ये सत्ता परिवर्तन को आप। सत्ता परिवर्तन तो लगा रहता है, तो हमेशा होना ही है। लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ साथ जो उसने नए सपने देखना शुरू कर दिया है कि कनाडा अमेरिका हो जाएगा। जैसे कनेडियंस का ड्रीम होता है कि हम अमेरिकन बन जाएं, जो कम से कम इंडिया से आए हुए होते हैं कनाडा में, उनको फाइनली वो इसको राउट की तरह इस्तेमाल करते हैं कि कल को हम अमेरिका चले जाएंगे। लेकिन हम जैसे जो लोग हैं जो आराम पसंद हैं और जो सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, तो हम तो अपने आप को कनाडा का ही मान के चलते हैं। हमसे कोई कहता भी कि अमेरिका शिफ्ट हो जाओ तो हम कहते नहीं भाई हम यहीं ठीक है। जब हम यहीं ठीक हैं तो अब एकाएक ये होगा कि आप यहाँ ठीक नहीं हो, अब हम आपको ही अमेरिका किए दे रहे हैं, आप नहीं आ रहे वहाँ पे। 51वां राज्य बना के। बिल्कुल। तो जैसे एक मैंने कहानी लिखी थी, एक व्यक्ति की, वो गांव छोड़ के नहीं निकलना चाहता था। हाँ हाँ। और सारे दोस्त उसके शहर आ गए, और वो कहता था नहीं मैं अपने गांव की ज़मीन नहीं छोड़ूंगा, मैं गांव में ही रहूंगा, मुझे गांव ही पसंद है। तो हुआ यूँ कि कुछ सालों में बसते 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 वो शहरी गांव पहुंच गया पूरा, हम्म। और उसका घर भी उस शहर के अंदर आ गया। तो आपकी इच्छा नहीं होती, अगर हम नहीं भी चाहें तो भी अमेरिका तो आ ही जाएगा एक ना एक दिन, यहाँ पे ऐसा लग रहा है उसकी इच्छा से। तो एक तो ये स्थिति है। अच्छा, दूसरा, इस समय मैं हिंदुस्तानी मीडिया में एक विवाद ये देख रहा हूँ, हम्म
और उसमें ये है कि 18,000 भारतीय जो सब के सब इलीगल इमिग्रेंट थे उन्हें वापस भेज दिया गया। तो उसके ऊपर हो रहा था कि कई लोग कि भाई आप पहले तो हवन कर रहे थे इन्हें लाने के लिए, अब आ गए तो इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। कई लोग मोदी जी की ओर देख रहे हैं। तो किसी ने एक बड़ा माकूल सवाल उठाया कि जब बांग्लादेशियों को भेजने का नंबर आता है तो आपको वो कदम सही लगता है कि वो इलीगल है, तो अब इनका समर्थन और फिर मोदी जी एक राष्ट्राध्यक्ष होकर क्यों करें। नहीं, समर्थन करने की जरूरत नहीं है, मोदी जी को तो एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आपका लीगल आदमी जाके बाहर बैठा है और आप विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी होने जा रहे हो अगले दो सालों में, तो उसके लिए लोग भी तो लगेंगे। तो ये लो, लोग अपने वापस ले लो, और भी बुलाओ, बल्कि जो लीगली रह रहे हैं उनको भी बुलाओ अपने वापस, ताकि पता तो चले कि हम कितना सस्टेनेबल हैं, हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है। तो ऐसे वक्त में तो लोगों की ज़रूरत है ही, पॉपुलेशन की ज़रूरत है, तो निश्चित तौर पर ये 18,000 तो बहुत कम है। और ढूंढ के निकालना चाहिए कहाँ पे और इलीगल लोग रह रहे हैं हमारे। जी, जितने इंडिपेंडेंट माइंडेड इस समय जो हैं बाहर रह रहे हैं, ध्रुव राठी जैसे लोग हों या आपकी जैसी महान विभूतियां, ये अगर इंडिया पहुंच गए तो उनकी मुश्किलें बढ़ नहीं जाएंगी, सोचने समझने वाले लोग नहीं, हम कहाँ पहुँच रहे हैं। अगर पहुंच गए तो। हम चाहते ही नहीं उनकी मुश्किलें बढ़ाना, वो अच्छा। लोग अपने आप में प्रसन्न रहे, हम यहाँ पे प्रसन्न हैं। हम यहीं से काफ़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं, तो वहाँ जाने की जरूरत क्या है। इस बात पे तो आपसे हाथ मिलाना पड़ेगा।